हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है उसके चैप्टर 11 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के ऊपर। ओके, तो बड़ा छोटा सा वीडियो रहेगा, तो हम इसमें कुछ बेसिक टर्म सीख लेंगे ताकि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, समझ लो ये एक सर्कल है। ओके, उसकी एक रेडियस है और ये एक दूसरी रेडियस है। तो ये रेडियस और इस आर्क के बीच का जो एरिया बनता है ना उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो देखो ये हो गया सेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and the corresponding arc is called a sector। ओके, तो ये देखो दो रेडियस है और ये एक आर्क है, इन्होंने जो एनक्लोज किया जिस सर्कुलर एरिया को उसको हम सेक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया सेक्टर। अभी सेक्टर दो प्रकार के रहते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है। ओके, तो माइनर सेक्टर ये जो अभी हमने आपको बताया, जो नंबर 1 से मैंने डिनोट किया हुआ है। ओके, और मेजर सेक्टर भी होता है ये वाला। तो मेजर सेक्टर क्या होता है? जो बड़ा वाला पार्ट है ना, देखो ये भी सेक्टर है। ठीक है, और इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। ये 2 हो गया क्योंकि देखो ये भी डेफिनेशन में बैठ रहा है। ये दो रेडियाई है और ये जो आर्क है इसने जो एरिया इनक्लोज किया वो भी सेक्टर है। तो ये मेजर सेक्टर रहेगा 2 नंबर वाला, और 1 नंबर वाला माइनर सेक्टर रहेगा। लेकिन एक खास बात है कि जब हम कोई बात नहीं करेंगे कि मेजर सेक्टर है कि माइनर सेक्टर है, तो इसका मतलब कि अंडरस्टूड है वो माइनर सेक्टर है। ओके, तो अभी जो है सेगमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सेगमेंट क्या होता है? देखो समझो ये सर्कल है। ओके, और इसके कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया रहता है ना उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ओके, तो ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है ये सेगमेंट है। तो सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है ये देखिए यहाँ पे। The portion or part of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle। ओके, तो ये chord और ये corresponding arc के बीच का जो enclosement है उसको बोलते हैं हम segment। आपको ये डेफिनेशंस नहीं भी याद हो रही है ना, इसको टेंशन मत लो, बस ये समझ लो कि सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है वो याद रखना जरूरी है। ओके, तो जैसे क्या है, सेक्टर दो प्रकार के थे वैसे ही सेगमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ये वाला, देखो ये है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये जो हमने बनाया, माइनर मतलब छोटा। ओके, और दूसरा होता है मेजर सेगमेंट। ओके, तो ये मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट का इसके अलावा ये जो पूरा एरिया बच गया ना सर्कल का, ये 2 नंबर से जो किया मैंने हाईलाइट, ये वाला जो है ये होता है आपका क्या, ये है मेजर सेगमेंट। ओके, तो बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है। इसके अलावा आपको ना इन दोनों के एरियाज भी निकालने आने चाहिए। ओके, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया देख लेते हैं क्या होता है। ओके, समझो एक सर्कल है, इसकी एक रेडियस है, ये इसकी दूसरी रेडियस है। ओके, अब इसके बीच का जो एरिया उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब समझ लीजिए जो सेक्टर का जो यहाँ का जो एंगल है ना, ये वाला एंगल समझो ये थीटा है। ओके, तो इसका इस रेड कलर का जो एरिया, जो भी जितना ये वाला सेक्टर का जो एरिया वो कैसे निकलता है? देखो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेक्टर का एरिया निकल जाता है। तो इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? ये देखो, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, जो भी एंगल थीटा रहेगा उसको पाई आर 360 से डिवाइड करना और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो अब वैसे ही हम क्या करते हैं ना, अभी सेगमेंट का भी एरिया देख लेते हैं। सेगमेंट का एरिया थोड़ा सा ट्रिकी रहता है निकालना, तो समझ लेते हैं पहले वो कैसे निकलेगा। देखो ये समझो हमारे पास क्या एक सर्कल है ना, ये उसकी कॉर्ड है। तो कॉर्ड के ऊपर की साइड का ये वाला जो है समझो ये सेगमेंट है। अब हमने इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इस सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं? पहले मैं हाईलाइटेड हटा देता हूँ। देखो ये क्या करेंगे, हमने सेंटर से इसको जोड़ दिया, ये दोनों पॉइंट को कॉर्ड के। तो अब इसने का एक सेक्टर बना दिया, ये देखो ये बन गया एक सेक्टर। ठीक है, उसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लूँ तो ये हमारे पास सेगमेंट का एरिया बच गया ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकलता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये जो ट्रायंगल निकला। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर तो सबको पता, हमने अभी निकाला है। वो क्या होता है आपका, समझो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ओके, तो वो क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया। बड़ा ट्रिकी रहता है। ओके, समझ लो कि जैसा भी ट्रायंगल रहेगा आप उसका अपने हिसाब से एरिया निकालेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद रख लीजिएगा आप। ओके, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया उसका फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ओके, तो इसको देख के आप घबराइए मत, ये जो है ये इसका सेगमेंट का एरिया। जब आप हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको निकालने के कई अलग अलग तरीके हैं। ओके, तो फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, जो सेगमेंट का एरिया वो ऐसे निकलता है। ओके, थीटा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला ये है और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये है, अगर आप उसको किसी सिंपल तरीके से ना निकाल पाए तो। ओके, तो इसी के साथ में इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। ओके, तो नेक्स्ट हम इसका शुरू करेंगे सीधे सीधे इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन निकालना। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।